कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहां से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि ये कलाई लूट जा लूट, फिर तो हम देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर ले, सारे कर लिया, अगर नो नो नो, तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है, और आप अपने लोक में जा, इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की, युवती, खूबसूरत लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कहलाई। और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सब शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा। और जितने जीव ये ब्रह्म कहे, सरपुरुष कहे, उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी, तू वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आ, सरपुरुष के पास। उसके ब्रह्मांड, ये सभी ब्रह्मांड वहीं थे सतलोक के अंदर, ये वहां खड़ा था। सहजदास उस लड़की को लेकर गया, प्रकृति को, दुर्गा को, और वहां जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है, ज्योत निरंजन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया, भगवान ने भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, युवा लड़की, अपनात्माओं, ये यहाँ बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर, इस मन वहीं से घर कर गई थी इस काल में, ये मन रूप में सबके अंदर विद्यमान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, लड़की भी भांप गई इसके इरादे को, और कहा कि ज्योति निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है, और उसी से मेरा जन्म हुआ। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे। पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया, और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा जोगजीत, सहजदास जाओ उसके पास, और परमेश्वर स्वयं ही आए अपने पुत्र का रूप बना के, और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाया करेगा, 1,25,000 उत्पन्न करेगा, आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया, और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए, और यहां फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया,
इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है, और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं, ये अपना मूल ठिकाना नहीं है। हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे, मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं, सुख होगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूं। तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूं। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहां सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया,
के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है। इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं, और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया,
कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त जहां छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं देखो एक परिवार का मुखिया वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का, और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी। और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा ने हड़ताल कर दी, माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, घाटे बाद सब जग दुखिया। के गृहस्थी बैरागी हो, जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा, वन में। अब वन में फिर सारी समस्या करते भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावे, मक्खी सतावे, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे, और फिर भूख लग गए, फिर गांव में जावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोपड़ी गाले, 100 व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो, और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मन मुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई 5 धूने लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे इसे स्थान पर चिमटा गाड़ के बड़ा बैठ जाएगा, आसन पदम लगा के बड़ा साधक है, और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है। फिर वहां जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है, कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं।
सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ में यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है, इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहां इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन। उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योत निरंजन जो जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे महर्षि को आया करते थे, जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आगे फिर प्रारंभ में। कहते व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिया, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान कह के माठ लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को उड़ा कर रख दिया।
तो इस प्रकार हमने आत्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम मग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर यह भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है, एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है। जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के